नमस्ते दोस्तों। अगर आपका भी सपना साल 2026 में सरकारी प्राइमरी शिक्षक बनने का है, अगर आप भी कोचिंग वालों की भारी भरकम फीस से और उनकी मोटी मोटी किताबों से परेशान हो चुके हो, तो आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। आज हम सीटेट पेपर 1 का वह सीक्रेट रोड मैप और कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे समझकर आप पहली ही बार में बिना किसी कोचिंग के 130 से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सिलेबस नहीं बताऊंगा, बल्कि हर सब्जेक्ट की वो कमज़ोर कड़ी बताऊंगा जहां से सीबीएसई बार बार सवाल पूछता है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक 90 मार्क्स का मैजिक फॉर्मूला शेयर करूंगा, जो आपको फेल होने से बचाएगा। तो चलिए बिना किसी सेकंड एक भी बर्बाद किए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें पहले उसके मैदान को समझना ज़रूरी होता है। स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने है सीटेट पेपर 1 का पूरा गेम प्लान। इस परीक्षा में कुल 5 विषय होते हैं। पहला बाल विकास, जिसको सीडीपी बोलते हैं, दूसरा गणित, तीसरा पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस, चौथा भाषा 1 और पांचवा भाषा 2। हर सेक्शन से पूरे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कुल मिलाकर 150 प्रश्न, और आपको हल करने के लिए मिलते हैं पूरे 150 मिनट। इसका मतलब ये है कि हर प्रश्न के लिए पूरा 1 मिनट। और सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है पता है? इस परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। लेकिन रुकिए, बहुत से छात्र इसी चक्कर में मात खा जाते हैं, क्योंकि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते। टाइम कैसे बचाना है, चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जो इस पूरी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी यानी जान है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। यह पूरे 30 नंबर का आता है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप आज मेरी बताई बात समझ गई है तो आपके 30 में से 30 नंबर पक्के हैं। देखिए, इसके 3 भाग है। पहला मुख्य बाल विकास, जहां से 15 नंबर के सवाल आ जाते हैं, 15 मार्क्स तक कवर हो जाता है। दूसरा समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जो अकेले 5 नंबर का आता है और इजी टॉपिक है। और तीसरी है लर्निंग और पेडागोजी, जो 10 नंबर का पूछा जाता है। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि वो परिभाषाएं रटने बैठ जाते हैं। मेरे भाइयों, सीटेट रटने का नहीं, समझ का खेल है। यहाँ आपको एक सवाल का जवाब देते समय हमेशा खुद को एक आदर्श शिक्षक और सामने वाले को, बच्चे जो है, उनको भगवान मानना है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कभी बच्चे को दोष नहीं देना है, बच्चे का दोष नहीं है, हमेशा अपनी शिक्षण विधि या सिस्टम को दोष देना है। बस यह एक इस ट्रिक के बाद आप कभी गलत ऑप्शन टिक नहीं करोगे। 50% सवाल ऐसे ही हल कर देंगे। अगर बच्चा कहीं गलती करता है तो बच्चों का दोष नहीं है, सिस्टम का या फिर हमारा शिक्षण का, टीचर का दोष है। बस ये ट्रिक आजमा के देखो और बाद में मुझे बताना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिलवाता हूँ सीडीपी के उन 3 सुपरस्टार्स, जिनका नाम सीबीएसई का कोई भी पेपर हो तो उसमें सेट हो ही जाता है। ये 3 सुपरस्टार आते ही आते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग, ये 3 हीरो है, सीडीपी में बार बार आते रहते हैं। इन तीनों के सिद्धांतों से हर साल 6 से 8 सवाल सीधे पूछे जाते हैं। मेरी एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा याद रखना कि जब भी पियाजे का नाम आए तो सोचना है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, नन्हा छोटा सा साइंटिस्ट है, जो खुद से ज्ञान का निर्माण करता है, खुद ही ज्ञान अर्जित करता है। और जब वाइगोत्स्की का नाम आए तो समझ जाना कि बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। कोहलबर्ग से हमेशा नैतिक विकास की अवस्थाओं पर सवाल आता है। इसके अलावा समावेशी शिक्षण का मतलब है कि चाहे बच्चा कैसा भी हो, विकलांग हो या फिर गॉड गिफ्टेड हो या फिर गरीब परिवार से हो, उसे एक ही छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना है। उसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षण। तो अगर हम इन तीनों टॉपिक्स पर एक स्पेशल ट्रिक्स वाला वीडियो बना दे
तो आपको ये सब याद करने में आसानी होगी। और अगर ये ट्रिक्स चाहिए तो हाँ, मुझे कमेंट में यस लिख देना। अब आते हैं आगे क्या आता है सिलेबस में। तो देखें, सबसे पहले हमें गणित, क्योंकि पेपर 1 है तो गणित भी आएगा और सीडीपी भी आएगा, ईवीएस भी आएगा, लैंग्वेज 1 भी आएगा, लैंग्वेज 2 भी आएगा, और आगे हम सारा टॉपिक्स मिला के 150 तक कैसे कवर कर सकते हैं, 130 आउट ऑफ 150, ये भी बात करेंगे। तो अब आते हैं गणित पे। तो उस विषय पर जिससे लगभग 90% स्टूडेंट्स है वो डरते हैं, खासकर जो आर्ट्स और बायोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं उनको बहुत डर लगता है। मैथमेटिक्स यानी गणित, दोस्तों अपने दिमाग से आज ये डर निकाल दीजिए। पेपर 1 का गणित कोई एसएससी या सीईटी लेवल का नहीं होता, यह सिर्फ कक्षा 1 से 5 के स्तर का बेसिक गणित होता है। इसे सीबीएसई ने 2 भागों में बांटा है, 15 नंबर का कंटेंट यानी न्यूमेरिकल सवाल और 15 नंबर की गणित की पेडागोजी। जो छात्र नॉन मैथ्स वाले हैं वो अक्सर क्या गलती करते हैं, वो गणित को देखकर डर जाते हैं और पूरा सेक्शन छोड़ देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। इसकी पेडागोजी इतनी आसान होती है कि आप बिना सवाल हल किए सिर्फ ऑप्शन देखकर सही जवाब पहचान सकते हैं। गणित को हमेशा बच्चों की वास्तविक जिंदगी और कम्युनिटी मैथ यानी हमारे दैनिक जीवन के लेन देन से जोड़कर देखना है। अब हम आते हैं गणित में कौन कौन से टॉपिक्स जरूरी है। अगर आप गणित में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 5 टॉपिक्स को आज ही अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। पहला है नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली बोलते हैं, जहाँ से स्थानीय मान और जातीय मान के सवाल आते हैं। दूसरा है जियोमेट्री और शेप्स। तीसरा है मेजरमेंट यानी मापन, जिसमें वजन, समय और लंबाई वाले सवाल आते रहते हैं। चौथा है एरिथमेटिक ऑपरेशंस, जहाँ जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब आता है। और पांचवा है डेटा हैंडलिंग। पेडागोजी में आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि गणित की प्रकृति तार्किक होती है यानी लॉजिकल होती है। यह अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है। वैन हीले का ज्योमितीय विचार का सिद्धांत हर साल पूछा जाता है। इसे मैं आपको आने वाले क्लासेस में एक जादुई ट्रिक से याद करवा दूंगा, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। आगे आता है ईवीएस। तो हम ईवीएस में बात करते हैं स्कोरिंग की। तो स्कोरिंग कैसे होगा, तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और मज़ेदार टॉपिक यही है जो ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। यह भी पूरे 30 नंबर का है। बहुत से छात्र मार्केट में बड़ी बड़ी गाइड खरीद लेते हैं और फेल भी हो जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ईवीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ कक्षा 3, 4 और 5 की सरकारी एनसीईआरटी की किताबें ही रामबाण इलाज है। पेपर का एक एक सवाल इसी किताब की कहानियों और पात्रों से बनता है। इस 30 नंबर में से 15 नंबर का कंटेंट सीधा इन किताबों से आएगा और 15 नंबर की आएगी ईवीएस पेडागोजी। एक बहुत ही ज़रूरी बात जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई अलग किताब नहीं होती। वहाँ बच्चों को ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखाया जाता है, वहाँ कोई अलग बुक नहीं है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। यह सीधे 1 नंबर का सवाल है कि कक्षा 1 और 2 में कोई ईवीएस की बुक नहीं है, तो ये बात आप याद रख लीजिए। अब हम आते हैं कि ईवीएस में क्या क्या टॉपिक मेन है, मुख्य थीम्स कौन कौन सी है। अगर आपने ईवीएस को नोटिस किया हो तो इसके सिलेबस सिर्फ 6 मुख्य थीम्स यानी 6 मुख्य थीम में बांटा गया है और ये थीम्स आपको जुबान पर याद होनी चाहिए, क्योंकि इनसे सीधा सवाल आता है कि इनमें से कौन सी मुख्य थीम नहीं है। इन्हें याद रखने की मेरी ये मज़ेदार कहानी सुनिए कि सबसे पहले हमारा एक परिवार होता है और हमारे कुछ मित्र होते हैं। अब जिंदा रहने के लिए हमें चाहिए भोजन और पीने के लिए चाहिए पानी, रहने के लिए हमें चाहिए आवास या शेल्टर, फिर हम दुनिया देखने के लिए करते हैं यात्रा यानी ट्रैवल, और इन सब के लिए हम करते हैं चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो
याद रह जाना चाहिए कि ये सारा हम घूमने के लिए, मकान बनाने के लिए, इनके लिए हम मेहनत करते हैं। क्या बनाते हैं? तो कि हम कुछ न कुछ साधन बना देते हैं, औजार बना देते हैं। तो वो सब है जो चीज़ें हम खुद बनाते हैं, वो इन सब में आ जाएगा। तो वो भी एक मेन थीम है। परिवार, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और काम, बस इन थीम्स को समझ लिया तो आपका आधा ईवीएस वहीं ख़त्म हो गया। अब आते हैं भाषा 1। देखिए दोस्तों, सीडीपी में आप पेपर 1 या तो पेपर 2 कोई भी पेपर के लिए फॉर्म भर रहे, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ जिस सेक्शन में आप जाते हो लैंग्वेज 1, तो डायरेक्ट आपका सीधा स्कोर जो है वो 90 से उठाकर 130 के पार ले जाएगा। ये दोनों अगर आपके पास अच्छे हैं तो, यानी भाषा 1 और भाषा 2 जो कुल मिलाकर 60 नंबर होते हैं। लैंग्वेज 1 30 नंबर्स का और लैंग्वेज 2 30 नंबर्स का। यह छात्र सबसे बड़ी गलती फॉर्म भरते समय, भाषा चुनने में और परीक्षा के समय सही बुकलेट हल करने में करते हैं। आपको जो भाषा सबसे अच्छी आती है, जैसे हिंदी, तो उसे भाषा 1 चुनिए, और जो थोड़ी कम आती है जैसे अंग्रेजी या संस्कृत, उसे भाषा 2 चुनिए। दोनों ही भाषाओं का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। प्रत्येक भाषा में 15 नंबर का पैसेज यानी कि पैराग्राफ गद्यांश और पद्यांश में आता है, और 15 नंबर की भाषा की पेडागोजी आती है। यहाँ कोई मोटी ग्रामर या व्याकरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ग्रामर पूछी जाती है वो उसी पैसेज यानी पैराग्राफ के अंदर से बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से डरना छोड़ दो। अब हम आ जाते हैं पेडागोजी लैंग्वेज की, यानी भाषा का शिक्षण शास्त्र। तो भाषा शिक्षा शास्त्र यानी लैंग्वेज पेडागोजी में पूरे नंबर लाने के लिए आपको केवल 3 बातें समझनी होगी। पहली है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम है, इन दोनों में क्या अंतर है। बच्चा अपनी मातृभाषा बिना किसी किताब या व्याकरण के अपने आसपास के माहौल से स्वाभाविक रूप से सीख जाता है, इसे अर्जन कहते हैं। अर्जन याद रह गया होगा, और अब वो स्कूल जाकर नियम सीखता है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। दूसरी बात, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम LSRW ये कहते हैं। तो ये चारों कौशल है वो एक क्रम में नहीं बल्कि एक दूसरे से अंतः संबंधित, जिसको इंटरकनेक्टेड बोलते हैं, ऐसे होते हैं। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात कि क्लास में बच्चे की मातृभाषा को कभी भी दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते रहना है। अब आते हैं, अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूँ इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासीक्रेट, जिसे कोचिंग वाले हमेशा आपसे छुपाते हैं। स्क्रीन पर इस गणित को ध्यान से देखिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आपके सीडीपी के पूरे 30 नंबर पेडागोजी के हैं। गणित में 15 नंबर की पेडागोजी है, ईवीएस में 15 नंबर की पेडागोजी है, भाषा 1 में 15 नंबर और भाषा 2 में भी 15 नंबर की पेडागोजी है। इन सबको जोड़िए, कुल मिलाकर 150 में से 90 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के हैं। और जनरल कैटेगरी के लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? सिर्फ 90 नंबर यानी 90 नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने सिर्फ पेडागोजी पर महारत हासिल कर ली तो कंटेंट पढ़े बिना भी आप इस परीक्षा को टॉप कर सकते हैं। यही है वो सीक्रेट जो टॉपर्स अपनाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास 90 डेज है, यानी 6 सितंबर को हमारी एग्ज़ाम है। तो इन 90 दिनों में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? तो इस परीक्षा को क्रैक करने का हमारा 90 डेज का एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? नोट कीजिए। पहले 40 दिन आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और NCERT की किताबों को गहराई से पढ़ लेना है। देखिए, NCERT की किताबें जो है वो ऑथेंटिकेट सोर्स है। आप
कोई भी प्राइवेट प्रकाशन उठा के देख लीजिए, प्राइवेट पब्लिकेशन में आपको वही मिलेगा। उसके बाद के 30 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं और पिछले 5 से 10 सालों के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है तो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके हल कर लेने हैं। याद रखिए सीटेट में कम से कम 40% यानी 40% प्रश्न सीधे या थोड़े बदलाव के साथ पुराने पेपरों से ही रिपीट होते रहते हैं और आखिरी के 20 दिन आपको सिर्फ ऑनलाइन या तो फिर टाइमर लगाकर ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट मॉक टेस्ट देनी है ताकि आप परीक्षा हॉल में टाइम प्रेशर को हैंडल कर सके। क्या करना है, एक टाइमर लगा दीजिए 150 मिनट का और एक मॉडल पेपर लेके बैठ जाइए। 150 मिनट में 150 प्रश्न सॉल्व कर दीजिए। ये काम आएगा आपको डायरेक्ट जब एग्ज़ाम के पेपर के लिए आप जाओगे, क्लास में बैठे होंगे, तब आपको बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। अब हम गलतियां क्या क्या करते हैं, तो ऐसी 5 गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। हम जान लेते हैं कि जिनकी वजह से हर साल लाखों छात्र सिर्फ 1 या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। पहली गलती करते हैं, किताबों को रटते हैं। सीटेट रटने वालों को सीधा बाहर कर देता है। दूसरी गलती, पिछले साल के पेपर्स नहीं लगाते। वो पिछले साल के पेपर्स कभी देखते ही नहीं है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तीसरी गलती करते हैं, भाषा 1 और भाषा 2 के प्रश्नों को हल करते समय गलत बुकलेट चुन लेते हैं। बहुत से प्राइवेट पब्लिकेशंस है जो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 जो भी आप सिलेक्ट करोगे उनके ऊपर हिंदी हो गई या तो अंग्रेजी हो गई या संस्कृत हो गई, पेडागोजी की बुक्स इतनी बड़ी बड़ी आपको थमा देते हैं। वो नहीं लेना है, गलती नहीं करनी है। आप अपने हिसाब से जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, कोई यूनिवर्सिटी की है, तो उनकी वेबसाइट में जाके जो कोर्स होते हैं वहाँ आपको मिल जाएगी, वहीं से आप तैयारी कीजिए। चौथी गलती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जिससे अंत में 20 या 30 सवाल छूट जाते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। आपको पेपर में 150 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर के लिए 150 मिनट मिलते हैं, वो कैसे ख़त्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा, बाद में अफसोस होगा। तो टाइमर लगा के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, यही इसका उपाय है। और 5वीं और सबसे बड़ी गलती है, पेडागोजी के नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। इनको नहीं समझ पाते बच्चे, ये बहुत बड़ा इश्यू है। देखो कैसे हल होते हैं, हमारी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर किसी ऑप्शन में रटना, दंड देना, केवल, रैंक देना, ये अगर होते हैं वर्ड्स तो वो हतोत्साहित करते हैं। यानी कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है कि हम बच्चे को या तो अलग तरीके से देखें या तो उसको पनिश करें या तो उसको नहीं समझ आया तो हम उसको कंठस्थ करा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सारे नेगेटिव ऑप्शंस है। जहाँ जहाँ हमें ये सारे ऑप्शन दिखते हैं वो हम टिक कर देंगे तो हमारा आंसर गलत होगा। खास याद रखना, नेगेटिव वर्ड्स कभी नहीं आने चाहिए, खासकर NEP 2020। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहती है कि हमें रटना नहीं है, समझाना। और जहां हमें दिखे कि अवसर देना, सक्रिय सहभागिता या प्रोत्साहित करना, ऐसा कुछ भी लिखा हो तो वो हमेशा सही होगा। यानी जो पॉजिटिव है वो आंसर है, नेगेटिव है वो नहीं है। इन टैग वर्ड्स पर मैं एक अलग वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए आप बने रहिए मेरी चैनल के साथ। अब देखिए स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारे। तो जाते जाते आपको कुछ ऐसे जैकपॉट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिन्हें अगर आपने आखिरी दिनों में भी पढ़ लिया तो आपके 20 से 25 नंबर रातों रात बढ़ जाएंगे। इन्हें हम कहते हैं एवरग्रीन टॉपिक्स। नोट करिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, और नया जो है NCF SE वो भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE, CCE और जो CCC का भी सेंटर है वो हर एक स्टेट में उनके कैपिटल सिटी में रहता है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, और उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षा जिसको हम रेमेडियल एंड डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं। ये वो टॉपिक्स है जो पांचों सब्जेक्ट्स में कॉमन है और इनसे भारी मात्रा में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप यहाँ तक समझ लिए हो तो आपके मार्क्स आने ही आने हैं। अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जो हम पास नहीं कर सकते। सीटेट कोई हवा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं और आप बहुत जल्द एक बेहतरीन सरकारी शिक्षक भी बनने वाले हैं, क्योंकि अगर हम रटते नहीं हैं और समझ लेते हैं तो फिर हम अच्छे टीचर बन जाते हैं। जहां हम रट के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वहां हम अच्छे टीचर नहीं बन पाते। तो सबसे पहले हमें समझना है, रटना नहीं है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कल से ही इन सभी विषयों की फ्री शॉर्ट्स नोट्स या तो वीडियोज़ बना के आपकी मदद करूं, तो मुझे सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि टारगेट 130+। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ही जल्दी क्लासेस शुरू कर दूंगा। और हाँ, इस बार सीटेट को एक ही बार में उड़ाने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी DLED और BEd वाले ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि अगर कोई भी फ्रेंड है उनको पता नहीं है कि अभी आवेदन शुरू हो चुके हैं तो उनको भी पता चल जाए। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।